राज्यसभा चुनावों के बाद तमाम विधायक जम्मू पहुंचे और देखिए 4 वोटों को लेकर सियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चर्चा बनी हुई है, 4 वोट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पड़ गए। सीएम उमर अब्दुल्ला इस पर जो है हैरान है। वो तो पत्रकारों से बातचीत करके उन्होंने ट्वीट भी किया, यानी कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट शेयर की और कहा कि हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हो रही। लेकिन ये सफाई देना और दूसरी तरफ सजाद लोन का आरोप लगाना मैच फिक्सिंग का, इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात मेरे साथ मौजूद है। अरुण जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि विधानसभा चुनावों को लेकर सबसे एक सवाल है कि 4 वोटों को लेकर देखिए हर कोई सवाल कर रहा है और ऑपोजिशन पार्टी जो इस वक्त जितनी भी जो अलग अलग पार्टियां, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी या कोई भी, वो सब ये सोच रहे हैं कि 4 वोट किस तरह से आगे। अगर 28 विधायक हैं तो 32 वोट पड़ गए सबसे। देखिए विमल जी, मैं तो ये बोलूंगा कि 4 वोट नहीं पर 3 वोट खराब भी हुए हैं। और विधायक जो भी चुन करके जाता है वो लोगों का नुमाइंदा होता है और उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर 3 वोट खराब हुए हैं तो मुझे लगता है उनको भी उसी श्रेणी में रखना चाहिए। तो ये 7 वोट का मसला है। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जिस तरीके से 11 साल से जो काम हुए हैं, चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो पॉलिसी मैटर्स के ऊपर हो, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म हो। आज टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म कैपिटल है जम्मू कश्मीर। आज हुर्रियत के कैलेंडर नहीं चलते। आज कोई भी ऐसा जो एक समय पर माहौल खराबी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, वो सरकार के सख्त रवैये से, सशक्त नेतृत्व के कारण आज आपको देखने को नहीं मिलते। आज रोजगार करने के 365 दिन आपको कश्मीर घाटी में भी दिखते हैं और स्कूल भी 365 दिन चलते हैं। ये जो शांति का माहौल और वातावरण है, ये उसका नतीजा है कि आज जो जम्मू ने मैंडेट बीजेपी को दिया था, 28 विधायकों ने एक मत में जहां सत शर्मा जी के हक में वोट किया, वहीं पर 4 और 3 7 लोगों ने भी अपनी मौन स्वीकार्यता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति दी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 11 साल में काम किया, अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। हमने नहीं देखा कि आज रोड कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो और कई ऐसे काम जो कभी कल्पना से भी परे हैं। और विशेषकर मैं बोलूं लोक कल्याणकारी नीतियां जिसमें हर व्यक्ति को जो बेनिफिट सीधा सीधा मिल रहा है, ये उसका नतीजा है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इन 4 वोटों को और 7 वोट, जो 3 वोट जो है एनसी को नहीं पड़े, इन वोटों को लेकर देखिए अब सीएम उमर अब्दुल्ला इस पर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये तो अब उनको तय करना है। अब तो अल्टीमेटली उनका अपना कुनबा भी उनके हाथ में नहीं है, ये स्पष्ट है। और वो भी अंदर अंदर से तो उनके लोग भी परेशान हैं कि जिस तरीके से वो लोगों का काम करने के लिए आए थे, बड़े बड़े मैनिफेस्टो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वो मुफ्त सिलेंडर की बात हो, घर की महिला, सबसे बड़ी महिला को पेंशन लगाने की और एक बड़ी अमाउंट देने की बात हो, और नौजवानों को 1 लाख नौकरियां देने की बात हो, वो नहीं कर रहे, परंतु ब्लेम गेम करके, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे करके, एक दूसरे को गाली गलौज करके या एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा करके वो अगर वोट बटोरने की बात या अगर उसी में से सियासत करने की कोशिश करेंगे तो उनका अपना कुनबा भी जरूर उससे परेशान हो। एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी समय से आप सियासत में हैं, क्या लग रहा है बार बार जो कांग्रेस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे नतमस्तक हो रही है? देखिए, कांग्रेस पहले तो हम कहते थे डूबता जहाज है, आज जम्मू कश्मीर में सिद्ध हो चुका है डूबा हुआ जहाज है। आज कांग्रेस ने मौन स्वीकार्यता कर ली है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से ही कांग्रेस की नीतियां भी तय होना शुरू हुई हैं। और कांग्रेस आज अपना वजूद जम्मू कश्मीर में खो चुकी है। ये सिद्ध हुआ है आज जिस तरीके से पहले उनके स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और किस तरीके से बताया गया कि हम जो चाहते थे वो हमको नहीं दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, और कहीं ना कहीं अलायंस ने, कोalition ने धोखा किया है। और उसके बाद एक दिन पहले इलेक्शन से
उनके प्रति पूरा नतमस्तक हो जाना है, ये कहीं ना कहीं संदेशा है कि कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। आने वाले समय में बाईपोल्स होने वाले हैं, विधानसभा चुनावों की बात करें, क्या लग रहा है? एक तरफ देवयानी राणा है, दूसरी तरफ जो है शुरुआत में तो उमर साहब ने कहा था कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, अब उन्होंने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है। क्या लग रहा है उस सीट को लेकर? देखिए, इसमें लगना या नहीं लगना क्या है, लोगों का मत भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नगरोटा में हम स्पष्ट और प्रचंड बहुमत लेकर के आएंगे। और मैं जरूर ये विश्वास से कहता हूं, क्योंकि स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी जो सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीत करके असेंबली में पहुंचे थे, देवयानी राणा जी वो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगी और लोगों का जो मत है, लोगों का जो एक वोट है, वो देवयानी राणा जी भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर। चलिए, शुक्रिया अरुण जी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात से बातचीत कर रहे थे और आज जिस तरह से तमाम विधायक जम्मू पहुंचे हैं उसको लेकर भी हमने इनसे बातचीत की और राज्यसभा चुनावों में तो एक सीट जीत ली, लेकिन अब आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने, बाईपोल्स होने, नगरोटा सीट को लेकर इन्होंने कहा कि लोग स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए जो है उस सीट में भी बहुमत हासिल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।